हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग एयरलाइन के बारे में, यानी इंडिगो के बारे में। 2006 में सिर्फ एक एयरप्लेन से इन्होंने स्टार्टिंग की थी और आज दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर ये यहाँ से वहाँ हर साल में लेके जाते हैं, 7वीं सबसे बड़ी। तो पिछले 18 साल में इनकी ग्रोथ फिनोमिनल रही है। इन्होंने एक प्लेन से स्टार्ट किया और आज इनकी फ्लीट में 387 एयरप्लेन्स है। तो आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इंडिगो के बारे में। अगर हम इंडियन सिनारियो की बात करें तो इंडियन एयरप्लेन इंडस्ट्री में 60 to 65% ऑफ द मार्केट शेयर इज़ कमांडेड बाय इंडिगो। इसके अलावा टाटाज जो एयर इंडिया और विस्तारा के मालिक हैं वो 20% शेयर कमांड करते हैं और 15% के आसपास शेयर वो छोटी मोटी कंपनीज़ का है, जैसे स्पाइस जेट हो गई। तो इंडिगो का अगर हम पास देखेंगे तो उसने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। लेकिन हम शेयर इन्वेस्टर्स का पैसा कब बनेगा? हमारा पैसा इस बात पे नहीं बनेगा कि पास में इंडिगो ने क्या किया था। हमारा पैसा इस बात के ऊपर बनेगा कि फ्यूचर में इंडिगो क्या करना चाहती है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिगो अगले 4-5 साल के लिए क्या उसी तरीके से ग्रो कर सकती है जैसे इसने पास्ट में ग्रो किया था। क्या ये 20% प्लस की पैट ग्रोथ दिखा सकती है, यानी बॉटम लाइन की 20% से ग्रोथ हो सकती है क्या? अगर उसका आंसर हाँ है तो हम इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर इसका आंसर ना है तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इस वीडियो सीरीज़ में, ये 3 पार्ट की सीरीज़ होने वाली है, इस वीडियो सीरीज़ में हम उन सब रीजंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिगो 20% से ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकती है। क्या हम इसके पास्ट को देखते हुए इसके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये वीडियो इस बारे में। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं एक्चुअली में इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। मैंने रिसेंटली ही इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि आप किसी भी बिज़नेस को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, एयरलाइन बिज़नेस को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये कोई बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है आप सब लोगों के लिए। देखिए, जो पहला रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल टेलविंड्स का, यानी जो इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। पिछले 10 साल से हो रही है और उम्मीद है अगले 5-10 साल तक और इसकी ग्रोथ इसी बढ़िया स्पीड से होती रहेगी। 2024 में नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन एयरलाइंस इंक्रीज्ड बाई 14% और ये ट्रेंड पिछले 10 साल से चल रहा है और अगले 10 साल भी चलने की उम्मीद है इस ट्रेंड की। तो हमें ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं जो 10-15% से आराम से ग्रोथ दिखा सकती हैं और एयरलाइंस इंडस्ट्री में इंडिगो कमांड करता है 60 to 65% शेयर। तो अगर इंडिगो 65% शेयर कमांड करता है तो नेचुरली जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट होगा वो इंडिगो को होगा, न्यू कस्टमर्स आने का। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये हो गया। तो इंडस्ट्रियल टेलविंड्स तो हमें नज़र आ रही हैं। जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी जल्दी ही। इंडियंस का प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हिस्टोरिकली रेलवेज़ रहा है, लेकिन जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो रेलवेज़ का शेयर आहिस्ता 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 अपनी तरफ खींचती जा रही है जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। और ये ट्रेंड सस्टेन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत सॉलिड चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं कि नॉन मेट्रो सिटीज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में ग्रोथ आ रही है नॉन मेट्रो सिटीज़ से। जो नॉन मेट्रो राउट्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू मेट्रो राउट्स। तो अभी पेनिट्रेशन तो हमारी हुई भी नहीं है सारी, और अभी न्यू एयरपोर्ट्स तो खुल रहे हैं लगातार। गवर्नमेंट का प्लान है 200 नए एयरपोर्ट्स इंडिया में खोलने का। तो नए नए एयरपोर्ट्स रोज़ खुल रहे हैं और डिमांड भी छोटे शहरों से आ रही है, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ से नहीं आ रही। हाँ, मेट्रोज भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे पूरी वर्ल्ड की एयरलाइन से तो इंडिया के मेट्रोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इंडिया के जो रीजनल सिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वो मेट्रो से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल टेलविंड का जो पॉइंट है वो सस्टेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगले 4-5 साल के लिए। तो इसीलिए पहला रीज़न ये हो गया कि मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद आ रही है। इंडिगो ने लास्ट 15 साल में मार्केट शेयर ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री टोटली कब्जा कर लिया है। सिर्फ 35% का मार्केट शेयर हुआ करता था 2015 में इंडिगो का। आज के दिन में वो 65% का पहुंच गया। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत वोलेटाइल इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में अगर आप अपने मार्जिन्स को और अपनी कॉस्ट को प्रोटेक्ट करके नहीं चलते
तो चांसेस हैं कि आपकी एयरलाइन बहुत जल्दी डिफंक्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सेक्टर है ये। हमने ये एग्जांपल किंगफिशर के साथ देखा, डेक्कन के साथ देखा, गो एयर के साथ देखा। और अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 50 ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 15-20 साल में जिन्होंने अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिए और ऑल ओवर वर्ल्ड भी बंद कर दिए। लेकिन इंडिगो ने इस ट्रेंड को बक किया है। इंडिगो जब सारी एयरलाइंस डाउन जा रही हैं, इंडिगो उस समय भी परफॉर्म कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडिगो की अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं वर्ल्ड की सारी एयरलाइंस की बैलेंस शीट से, तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि एक ऐसे एसेट हैवी बिजनेस में जहाँ पर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, वहाँ पर इंडिगो इतना ज़्यादा कैश लेके चल रही है अपनी बैलेंस शीट पे, डेट इतना लो है। ये सब देखते हुए हमें लगता है कि इंडिगो मार्केट शेयर जो आज के दिन में 60 से 65% है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंडिगो का स्केल बढ़ेगा, इंडिगो अपनी तरफ मार्केट शेयर और खींचेगा। जैसे स्पाइस जेट की सिचुएशन बहुत ख़राब है, मुझे नहीं पता वो डिफंक्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन चांसेस हैं कि अगले कुछ साल में स्पाइस जेट का भी जो कस्टमर है वो इंडिगो की तरफ आ जाएगा। तो ये दूसरा रीज़न हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट शेयर इंडिगो कैप्चर करता रहेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि इंडिगो 20% से ज़्यादा ग्रो कर सकती है, वो है इनकी एक्सपेंशन इन कैपेसिटी। इंडिगो की फ्लीट आज के दिन में 387 एयरप्लेन्स की है और ये कहते हैं कि हम अगले कई सालों तक, 5-6 सालों तक हर हफ्ते एक नया प्लेन अपनी फ्लीट में ऐड करेंगे। दैट्स फिनोमिनल। इन्होंने इस साल की गाइडेंस दी है 10 से 15% के आसपास हम अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। वर्ल्ड की कोई एयरलाइन इतनी स्पीड से या इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं कर रही। इनका टारगेट है 2030 तक अपनी फ्लीट को डबल कर देना और 2035 तक 1000 फ्लीट की एयरलाइन बन जाना। यानी अगर ये 1000 फ्लीट की एयरलाइन बन जाती है तो चांसेस हैं कि 2035 तक इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक एयरलाइन हो। तो देयर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, जिस तरीके से वो हवाई जहाज खरीद रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया की मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है मेरा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे लगता है कि इंडिगो 20% से ज़्यादा से ग्रो करेगी, वो है इंटरनेशनलाइजेशन। देखिए, अभी इंडिगो प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक कैरियर है। मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक फ्लाइट्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडिगो अपने पैर फैला रहा है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर। इंडिगो का एस्पिरेशन है कि वो अगले कुछ सालों में अपने आप को एक इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल कैरियर के तौर पे ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं। अभी 27% ऑफ देयर आस्क कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल सेक्टर। अभी ये 30% पर ले जाने का इनका गाइडेंस है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनका एस्पिरेशन सिर्फ एक डोमेस्टिक कैरियर बने रहने का नहीं है, इनका एस्पिरेशन से पूरी दुनिया में फैलने का। और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूट किया है डोमेस्टिक अपने बिज़नेस को, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल बिज़नेस को भी ये उतने ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं और इंटरनेशनल एयरलाइन से भली भांति अच्छी तरह ये कम्पीट कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है इस मुद्दे पर। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू मेक इंडिया अ एविएशन हब, और इंडिगो भी यही चाहती है। अब आप पूछेंगे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ऐसा क्या फ़ायदा है, तो देखिए उनकी एफिशिएंसी और उनके मार्जिन्स ज़्यादा हैं। मार्जिन्स ज़्यादा क्यों हैं? वहाँ के टिकट के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद हम लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करते हैं, कहीं पर बीच में उतरते नहीं हैं, ब्रेक नहीं लगते, कुछ और नहीं होता एयरप्लेन को, तो वो एफिशिएंटली ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है कोई एयरप्लेन। उसके बाद जब भी हम किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमें मैनेजमेंट फ़ीस देनी पड़ती है, एयरपोर्ट फ़ीस देनी पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के ऊपर वो मैनेजमेंट फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आर ऑलवेज मोर मार्जिन एक्रेटिव देन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। ये बात आप समझ कीजिए। चलिए ठीक है, अब आप पूछेंगे कि और ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कैरियर बन सकेंगे। तो देखिए, आज के दिन में जो इनकी फ़्लीट है ना, वो मोस्टली एयरबस A320 और A321 नीओ के ऊपर बेस्ड है। अब A320 और A321 ना सिर्फ 5 से 6 घंटे की फ़्लाइट के लिए अप्रोप्रिएट है। 5 से 6 घंटे ये उड़ सकते हैं, उसके बाद इनको रुकना पड़ता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ये नहीं चल सकते।
इंडिगो अब क्या कर रहा है, इंडिगो अपनी फ्लीट्स के अंदर नए A321 XLR को इंक्लूड कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि इनका जो डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकते हैं ना, वो 7 से 8 घंटे तक का हो जाएगा। और इंडिया से मोस्टली टूरिस्ट या जो भी बिजनेस पर्सन ट्रैवल करते हैं उनमें से 70 से 80% सिर्फ 7 से 8 घंटे के डिस्टेंस पे होता है। यानी मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में, गल्फ में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो नेक्स्ट ईयर इनकी ये फ्लीट रेडी हो जाएगी, इनके एयरप्लेन आने लग जाएंगे। तो उस समय ये अपने इंटरनेशनल उड़ान बढ़ा देंगे और ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर पाएंगे। तो उससे इनकी जो इंटरनेशनल मिक्स है वो चेंज हो जाएगा और वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक बड़ा डिसीज़न लिया है, 2026 तक इनके पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो इंडिया से लगभग हर सिटी को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सीधा अमेरिका उड़ सकते हैं, सीधा वेस्टर्न यूरोप जा सकते हैं, सीधा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, सीधा ब्राज़ील जा सकते हैं। तो ये 2026 से इनके पास 50 नए एयर A350-900 आ जाएंगे और उसके बाद ये डायरेक्टली फ़्लाइट्स कर सकते हैं वहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद इनके मार्जिन्स में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा। आज की मार्केट में ना कोई इंडियन कैरियर है ही नहीं जो पूरे दुनिया के लिए हो। इंडियन मार्केट बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। यानी जो मोस्टली टूरिस्ट आते हैं ना, वो इंडियन एयरलाइन से बैठ के नहीं आते, वो या तो कतर एयरलाइंस पे आ रहे हैं, या ब्रिटिश एयरलाइंस पे आ रहे हैं, या यूएस की किसी रायन एयरलाइंस पे आ रहे हैं। मतलब इंडियन कैरियर इंटरनेशनल स्पेस में पेनिट्रेटेड है ही नहीं। जो NRIs इंडिया से बाहर रहते हैं उनको भी अगर इंडिया आना है तो वो इंडियन एयरलाइंस का यूज़ नहीं करते, किसी इंडियन कैरियर का यूज़ नहीं करते, वो भी इंटरनेशनल कैरियर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिगो ने डिसाइड किया है कि इस सिचुएशन को चेंज करेंगे। और इंडिगो का मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उन्होंने एक बार सोच लिया तो चांसेस है कि वो ऐसा कर दे। अब इन्होंने ना जापान एयरलाइन से, मलेशियन एयरलाइन से, ब्रिटिश एयरलाइन से, क्वांट एयरलाइन से, इनसे कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किया। उससे क्या होता है, सपोज़ कीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंडिगो की कोई फ़्लाइट डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकती क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इंडिगो क्वांट एयरलाइन से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और कहेगा कि मैं फ़्लाइट बुक करूँगा, मैं पैसेंजर लेके आऊँगा, लेकिन फ़्लाइट आप देंगे। यानी मैं आज के दिन में दिल्ली से सिडनी की टिकट बुक कर लेता हूँ इंडिगो की फ़्लाइट पे। इंडिगो मुझे सिंगापुर तक लेके जाएगी, वहाँ पर सेम टिकट पर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा क्वांट एयरलाइंस में। मेरे पास टिकट सेम रहेगी, नाम सेम रहेगा, मैंने बुकिंग इंडिगो से की है, क्वांट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाउ क्वांट विल टेक मी टू द सिडनी। इससे क्वांट को भी फ़ायदा हो गया कि उनको कस्टमर मिल गए, और इंडिगो को भी फ़ायदा हो गया कि इंडिगो ने डायरेक्टली फ़्लाइट बुक कर दी है कस्टमर की दिल्ली से लेकर सिडनी तक। तो ये कोड शेयर एग्रीमेंट ये लगातार अपनी जिन एयरलाइंस के साथ कर रहे हैं, टर्किश एयरलाइंस के साथ भी कर रहे हैं, जापानीज़ एयरलाइंस के साथ भी कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ा रहे हैं। इससे एक और बेनिफिट होगा इनको, जो न्यू कस्टमर्स हैं, जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, उनको इनकी ब्रांड रिकॉग्नाइज होगी। आहिस्ता 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 जब इनके वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट 2027 में आएंगे तो उस समय बहुत सारे टूरिस्ट को ऑलरेडी पता होगा कि इंडिगो नाम की एक कंपनी है जिसका ऑन टाइम अराइवल एक USP है। ठीक है, और वो इंडिया के अंदर आएंगे तो भी चांसेस है कि वो इंडिगो को ही यूज़ करें, बिकॉज दे आर मोर रिकग्नाइजेबल एज अ ब्रांड। तो ये फ़ायदा भी उनका होगा। तो इंटरनेशनलाइजेशन इज़ अ बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ इंडिगो राइट नाउ। अभी ये वीडियो बड़ी लंबी होगी, इस वीडियो को यहीं पर हम शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी ज़्यादा ग्रोथ फिगर्स क्या हैं इस कंपनी के अंदर। उसके बाद हम रिस्क की बात करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल की बात करेंगे कि आज के दिन में स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि मैं किस पॉइंट पर, किस प्राइस पॉइंट पे स्टॉक को और ज़्यादा ऐड करूँगा। तो अगली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उनको भी प्लीज़ देखिएगा। तब तक के लिए बाय।